आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे उन न्यूमेरिकल्स की जो बेस्ड होंगे इलेक्ट्रिक करंट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी वाले टॉपिक से। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स दैट अ चार्ज ऑफ 90 कूलाम। तो देखिए ये है कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू जो भी आप कहें, मतलब ये चार्ज है। क्यू बराबर लिख सकते हैं 90 कूलाम इज फ्लोइंग थ्रू अ सिल्वर वायर इन 1 आवर। तो ये टाइम है t इज इक्वल टू 1 आवर और इसको सेकंड में चेंज कर लीजिए तो हो जाएगा 3600 सेकंड, बल्कि एक्चुअली 1 आवर एंड 15 मिनट्स है। तो 1 आवर होता है 60 मिनट्स और प्लस 15 कर देंगे तो ये हो जाएगा 75 मिनट्स और उसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड में। कैलकुलेट द करंट इन द वायर। करंट बताना बहुत इजी क्वेश्चन है। द करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आपको यहां से लिखना I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू की वैल्यू क्या है? दैट इज 90 कूलम। डिवाइड कर दीजिए, टाइम कितना है? 75 मिनट्स इंटू 60, तो दैट इज इक्वल टू 0.02 एम्पियर। देखिए क्लास 9 10th में ये क्वेश्चन आपने पढ़ा था, जो क्लास 12 में आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन ऑर्बिट। एक हाइड्रोजन एटम है। देखिए हाइड्रोजन एटम के सेंटर पे जो न्यूक्लियस होता है उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और उसके चारों ओर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। ऑफ रेडियस 5 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ये आर दिया गया है 5 इंटू 10⁻⁻11 मीटर विद द स्पीड ऑफ 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड और उसकी स्पीड वेलोसिटी दी गई है 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। v बराबर ये लिख लीजिए। फाइंड द इक्विवेलेंट करंट। I बताना है, इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखिए इसको निकालने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी निकालने ऑर्बिट में तो हमें करंट पता चल जाएगा। तो पहले हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 रिवॉल्यूशन। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है? सरकमफ्रेंस की लेंथ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो सरकमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई आर, डिवाइड कर देते हैं v से, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय v। अब देखिए भाई फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो n बराबर क्या होगा? v अपॉन 2 पाई आर। v वेलोसिटी कितनी दी गई है? 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, डिवाइड कर दीजिए 2 इंटू 22/7, ये वैल्यू रखी है पाई की, इंटू 5 इंटू 10⁻⁻11। जब इसको सॉल्व करेंगे, यू मे यूज कैलकुलेटर बिकॉज इट इज अलाउड इन ISC बोर्ड। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 7 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड, मतलब ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब सीधा सा लॉजिक है, इन 1 रिवोल्यूशन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी पॉइंट ऑफ द ऑर्बिट। देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ये चार्ज है, ठीक। तो चार्ज में अगर हम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल चार्ज बन जाएगा जो 1 सेकंड में गुजरता है। या आप सिंपल सा लॉजिक ये समझ लीजिए, अगर आपको करंट की वैल्यू निकालनी है तो करंट की वैल्यू क्या होती है? चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन, अगर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखिए, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो एक से ज्यादा जितने भी इलेक्ट्रॉन उसको चार्ज रखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रीक्वेंसी से। मतलब चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी बराबर होता है करंट। ये शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखिए, इसमें नहीं दिया है, आप साइड में लिख सकते हो I इज इक्वल टू चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी। तो चार्ज कितना निकल रहा है? दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मल्टीप्लाई कर दो फ्रीक्वेंसी से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1.12 इंटू 10⁻³ एम्पियर, या इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज 1.12 मिली एम्पियर। तो देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आप नोट कर लीजिए, बुक में नहीं दिया है, आप लिख सकते हैं करंट बराबर चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला होता है और इसकी मदद से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ISC 2012 में पूछा जा चुका है। देखिए जो भी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी होते हैं और मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं क्वेश्चन।
व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस V दिया है, इज अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ 60 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, ये L दे दिया है 60 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.6 मीटर हो जाएगा। करंट डेंसिटी इन इट, करंट डेंसिटी बेटा रिप्रेजेंट करते हैं J से, और J बराबर क्या होता है I अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन इट इज फाउंड टू बी 1 × 10⁻⁷, ये J की वैल्यू दी गई है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर करंट डेंसिटी की यूनिट होती है साइड। फाइंड कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का सिंबल होता है सिग्मा। देखिए कंडक्टिविटी का भी सिंबल सिग्मा होता है और सरफेस चार्ज डेंसिटी का भी सिंबल सिग्मा होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कंडक्टिविटी बोल रहा है तो ये सिग्मा दिया हुआ है, ऑफ मटेरियल ऑफ वायर इन SI यूनिट, हमें कंडक्टिविटी बताना। देखिए जो होता है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वो क्या होता है, वेक्टर J बराबर सिग्मा वेक्टर E होता है, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर J अपॉन वेक्टर E या सिंपल J अपॉन E। मतलब करंट डेंसिटी बराबर होता है, करंट डेंसिटी नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम लोग कहेंगे कंडक्टिविटी बराबर होता है करंट डेंसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड, तो E की वैल्यू रख दिया V अपॉन L, तो सिग्मा बराबर क्या आया, देखिए J की वैल्यू है 1 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय V कितना है 3, और डिवाइड कर देंगे लेंथ ऑफ द वायर 0.6 मीटर, तो आंसर क्या आया, दैट इज 2 × 10⁻⁸। अब कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, पर ओम पर मीटर, याद रखिएगा। रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, तो कंडक्टिविटी की यूनिट उसकी रेसिप्रोकल होगी, जिसे कहेंगे पर ओम पर मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये 2006 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। टू वायर्स A एंड B ऑफ इक्वल मासेस एंड ऑफ सेम मेटल आर टेकन, दो वायर हैं A और B जिनके मास सेम है और लेंथ भी सेम है, इक्वल मासेस एंड सेम मटेरियल, सेम मेटल दिया, लेंथ सेम नहीं दी गई है। द डायमीटर ऑफ द वायर A इज हाफ द डायमीटर ऑफ वायर B, मतलब वायर A का डायमीटर वायर B के डायमीटर से आधा है। मान लेते हैं वायर B का डायमीटर अगर D कैपिटल D है, तो वायर A का डायमीटर कितना हो जाएगा, कैपिटल D/2। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर A B 24 ओम, A का रेजिस्टेंस दे दिया RA बराबर दिया 24 ओम, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर B का रेजिस्टेंस बताना है। देखिए सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखिए, L1 अपॉन L2 बराबर होता है, देखिए यहाँ पे रेडियस के फॉर्म में दिया है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है उसके फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं LA अपॉन LB बराबर AB अपॉन AA, मतलब लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर अपॉन लेंथ ऑफ सेकेंड वायर बराबर होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेकेंड वायर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फर्स्ट वायर। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे पाई आर बी स्क्वायर अपॉन पाई आर ए स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया, लेंथ ऑफ वायर ए अपॉन लेंथ ऑफ वायर बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ वायर बी का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ वायर ए का स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, हमें लेंथ का रेशियो बताना है। अब देखिए रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए, बेटा फॉर्मूला क्या होता है, आर ए बराबर होता है रो एल अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ए क्या लिखा जाएगा, पाई आर ए स्क्वायर। इसी तरीके से द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी आर बी बराबर क्या होगा, रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ वायर बी अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर बी दैट इज पाई आर बी स्क्वायर। अब इनका रेशियो ले लो, तो देखिए रो से रो कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, आर ए अपॉन आर बी दैट इज इक्वल टू एल ए अपॉन एल बी इंटू आर बी स्क्वायर अपॉन आर ए स्क्वायर। देखिए आर बी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, तो देखिए एल ए अपॉन एल बी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आर बी स्क्वायर अपॉन आर ए स्क्वायर, दो बार आर बी अपॉन आर ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, आर बी की पावर 4 अपॉन आर ए की पावर 4। अब देखिए क्योंकि दिया गया है द रेडियस ऑफ वायर ए इज हाफ द रेडियस ऑफ वायर बी, लिखा है रेडियस ऑफ वायर इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ वायर बी गिवन है, तो आर ए अपॉन आर बी बराबर, अगर हम यहाँ पे आर ए की वैल्यू 1/2 आर बी की पावर 4 कर दे, तो आर बी की पावर 4 आर बी की पावर 4 कैंसिल, और 1/2 का जब पावर 4 करेंगे तो 2 to the 4 2 to the 8 2 to the 16,
तो 1/16 आएगा, 16 ऊपर चला गया, तो RA/RB कितना है 16। RA की वैल्यू दी गई है, RB बराबर क्या ले सकते हैं RA/16, RA की वैल्यू क्या है 24। जब हमने सॉल्व किया तो आंसर क्या है 1.5 ओम। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, आ सकता है। देखिए 2004 में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं अ पीस ऑफ मैग्नाइन वायर, ये एक मटेरियल का नाम दिया है। जब आप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे ओम्स लॉ वाला या VI ग्राफ वाला, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे क्लास 12 में, तो उसमें मैग्नाइन वायर का एक apparatus होता है, तो वो आप उसमें देखेंगे वायर। तो लेंथ है उस वायर की 62.8 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0.628 मीटर। हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.2 ओम, तो R दे दिया गया मैग्नाइन वायर का 2.2 ओम। द रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नाइन इज, रेजिस्टिविटी का मतलब ये रो दिया गया है, रेजिस्टिविटी दी गई है 44 × 10⁻⁸ ओम मीटर। देखिए रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है ओम मीटर, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है पर ओम पर मीटर, याद रखिएगा। ये रो दिया गया है, L दिया गया है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द वायर, R बताना है। देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने तो R हमें पता चल जाएगा। एंड कंडक्टिविटी मतलब सिग्मा, कंडक्टिविटी तो सीधा इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तब भी पता चल जाएगा। इंक्लूड फॉर्मूला एंड स्टेप्स यूज टू अराइव एट द रिजल्ट, कह रहे हैं आपको फॉर्मूला भी लिखना है, ठीक है। और पाई की वैल्यू क्या लेना 3.14। जहां पे पाई, जहां पे कोई वैल्यू दी गई हो तो उस क्वेश्चन में वही वैल्यू रख के जो आंसर निकालेंगे तभी आंसर माना जाएगा। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में पाई की जगह 22/7 लिख दे तो आंसर भले ही आ जाए, बट इसके मार्क्स आपके कट सकते हैं अगर डेसिमल की वैल्यू में कुछ भी एरर आएगा। The resistance of wire of length L, radius R and the material resistivity rho is given by, R बराबर क्या होता है rho L by A, तो rho L upon pi R स्क्वायर लेते हैं, A की जगह क्या लिख सकते हैं pi R स्क्वायर। तो R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए R स्क्वायर यहाँ लिया है, R कैपिटल R यहाँ लिखा, तो rho L upon pi R, तो R स्क्वायर बराबर क्या आया, रो की वैल्यू है 44 × 10⁻⁸। आपको ये यूनिट नहीं लिखनी है सॉल्व करते दौरान। लेंथ कितनी है 0.628, ये अलग से आप लिख लीजिए मीटर में। डिवाइड करेंगे पाई कितना है 3.14 और रेजिस्टेंस कितना दिया गया 2.2 ओम। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4.0 × 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। ये R स्क्वायर की वैल्यू है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.0 × 10⁻⁴, या हम इसको लिख सकते हैं 0.2 mm। ये रेडियस आ गई उस वायर की, ठीक। अब इसकी कंडक्टिविटी बताने की, देखिए सॉरी रेजिस्टिविटी, सॉरी कंडक्टिविटी बताने की। कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है 1 रेजिस्टिविटी, तो 1/44 × 10⁻⁸। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.023 × 10⁸ पर ओम पर मीटर। देखिए इसको लिख दिया ओम मीटर का इनवर्स, तो इसको जब खोलेंगे तो पर ओम पर मीटर ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग, तो देखिए लेंथ दे दी गई है, हॉलो ट्यूब, एक हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर 10 सेंटीमीटर कह रहे हैं और लेंथ कितनी है 5 मीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। एंड द थिकनेस ऑफ इट्स वॉल, मतलब जो पाइप या हॉलो ट्यूब की जो थिकनेस है वॉल की वो है 5 mm। तो देखिए एक्सटर्नल डायमीटर दिया 0.1 मीटर और 5 mm की वॉल थिकनेस है, तो इंटरनल डायमीटर आप निकाल सकते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर माइनस थिकनेस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टिविटी, जिसे हम रो कहते हैं, तो रो बराबर दिया है 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर। देन डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द ट्यूब, हमें रेजिस्टेंस कैपिटल R बताना है। देखिए बहुत सिंपल था, पहले हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाला है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में देखिए हॉलो पार्ट नहीं काउंट किया जाता है क्योंकि वो वायर हॉलो है। तो देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर क्या होगा पाई R2 स्क्वायर, मतलब एक्सटर्नल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन माइनस इंटरनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कर देंगे तो हमें सिर्फ वो सरफेस निकलेगा जिसमें पाइप का मटेरियल है, अंदर वाला पार्ट हट जाएगा। तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर में से पाई बाहर ले लिया 3.14, R2 स्क्वायर का मतलब हो जाएगा, देखिए एक्सटर्नल डायमीटर दिया गया है, द एक्सटर्नल डायमीटर, तो ये देखिए हो गया
R2 हो गया 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर माइनस इंटरनल कितना हो जाएगा भाई देखिए 5 क्यों किया 10 का आधा कर दिया 5 ठीक। अब इंटरनल कितना बचेगा जो वैल्यू आ रही है 5 mm अगर हम इसको देखें तो अगर हम इसको सेंटीमीटर को mm में चेंज करें तो ये हो जाएगा 100 mm 100 mm में 5 माइनस कर देंगे तो बचेगा 95 mm और जब उसका आधा लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4.5 इंटू 10⁻²। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल जो निकलता है वो आता है 14.9 इंटू 10⁻⁻4 पर मीटर। अगर इसमें किसी को डाउट हो तो एक बार इसको सॉल्व करके देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। इफ लेंथ L and rho is the resistivity of the material of tube then its resistance is तो R बराबर क्या होता है रो L by A। तो रो that is 1.7 into 10⁻⁸। L कितना है 5 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल कितना आया है 14.9 इंटू 10⁻⁻4। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आया 5.7 इंटू 10⁻⁵ ओम। अब देखिए ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वाले डायग्राम वाले क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक के हैं ये क्वेश्चन। देखिए डिफरेंट बुक्स से क्वेश्चन लगा सकते हैं इससे फायदा होता है आपके कंपटीशन के पेपर में कोई बुक से तो आता नहीं है ना ही बोर्ड के पेपर में कोई बुक आती है। बुक से रिलेटेड टॉपिक हो सकते हैं बट क्वेश्चन वो अपने बनाते हैं तो आप डिफरेंट बुक्स के भी लगा सकते हैं बट एक बुक के पहले लगाइए टाइम बचे तब दूसरी बुक में जाइएगा। गिवन रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm 2 ohm एंड 3 ohm तीन तरह के हमारे पास रेजिस्टेंस है 1 ohm 2 ohm 3 ohm। हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 11.3। इन तीन रेजिस्टेंस का यूज करके आप 11/3 दूसरा क्या है 11/5 और तीसरा 6 और चौथा क्या 6/11 कैसे ऑब्टेन करेंगे। देखिए ये वाला तो सिंपल दिख रहा है 6 ohm का मतलब हुआ 3 + 2 + 1 6 हो जाएगा। तो अगर हम सीरीज में जोड़ दें तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। इसको देखते हैं अगर देखिए ये वैल्यू जो है 11/3 तो 11/3 जो है वो 3 से ज्यादा है ठीक। मतलब कुछ रेजिस्टेंस हमने सीरीज में जोड़े हैं और कुछ पैरेलल में जोड़ा है और हमारा ये आंसर 3 मिलेंगे। ये वाली वैल्यू तो टोटल अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे तब आएगा। ये दोनों में क्या होगा कंबाइंड सीरीज बनानी पड़ेगी कुछ हमें सीरीज में जोड़ने होंगे कुछ हमें पैरेलल। देखिए ए वाला जिसकी वैल्यू थी 11/3 देखिए 11/3 कैसे किया 1 और 2 ओम के दो रेजिस्टर्स को पैरेलल जोड़ा और इनके रिजल्टेंट को 3 ओम के साथ सीरीज में जोड़ दिया। अब जरा इसका सॉल्यूशन चेक करिए 3 सीरीज में है बेटा 1 और 2 अगर पैरेलल जोड़े हैं तो इनका रिजल्टेंट कैसे लिख सकते हो 1 × 2/1 + 2। देखिए शॉर्टकट होता है अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हो तो उनका फॉर्मूला ये मत लगाइए 1/r = 1/r1 + 1/r2। आप डायरेक्ट लगा सकते हो r बराबर r1 r2/r1 + r2। तो यहाँ वही किया 3 + 1 × 2/1 + 2 तो आंसर कितना है 11/3। दूसरा क्या था दूसरा था 11/5 लाना था। तो 2 और 3 देखिए जो नीचे लाना होता है वो हम पैरेलल कर देते हैं ठीक। अब ऊपर वाला कैसे आएगा ध्यान से देखिए जो बचा हुआ पार्ट है वो अपना सीरीज में जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए 3 लाना था ना 1 और 2 को क्या किया पैरेलल जोड़ा और बचे हुए को हमने सीरीज में जोड़ दिया तो देखिए 11/3 आया। इसमें देखिए 5 लाना था नीचे तो 5 लाने के लिए क्या किया 2 और 3 को पैरेलल जोड़ दिया और 1 को सीरीज में जोड़ दिया। तो देखिए 2 और 3 को पैरेलल जोड़ेंगे 2 × 3/2 + 3 6/5 और यहाँ 1 हो गया। अब तीसरा हमने जो बताया था आपको सिंपल 6 लाना था तो 1 + 2 + 3 को सीरीज में जोड़ दिया आंसर आया। चौथा क्या 6/11 लाना है। अब 6/11 देखिए अब आप कहोगे सर नीचे 11 लाना है तो हमने पैरेलल कैसे गेस कर लिया कि यही आएगा। तो देखिए ये पूरी वैल्यू इसके लोवेस्ट जो रेजिस्टेंस है 1 ohm उससे भी कम है। इसका मतलब तीनों के तीनों पैरेलल में लगे होंगे। तो क्या 1 2 और 3 पैरेलल में लगे हैं तो 1/r = क्या हो जाएगा 1/1 + 1/2 + 1/3। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6/11। एक और देख लीजिए क्वेश्चन डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स ए एंड बी। एक नेटवर्क ए दिया एक नेटवर्क बी दिया इनका रिजल्टेंट बताना है ए और बी के बीच। देखिए ये सीरीज में है पूरा तो सीरीज में है 1 2 3 4 5 स्मॉल r रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा कैपिटल R = 5R। बट जब इसमें आते हैं तो देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है
ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, इसी तरीके से ये सीरीज, ये सीरीज, ये सीरीज, ये सीरीज। अब इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल, इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल, इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल, इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल, और फिर ये सीरीज में। तो देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 ओम, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 2, मतलब ऊपर वाले हो गए 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, नीचे वाले क्या हो जाएंगे 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम। अब देखिए यहाँ 2 ओम, यहाँ 4 ओम, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 और 2 प्लस 4 हो जाएगा 6, तो 8/6, 8 स्क्वायर की रेजिस्टेंस कितना आया 8/6, 8/6 प्लस 8/6 प्लस 8/6 प्लस 8/6, 4 टाइम्स आया, तो 4 इंटू 8/6, तो 4 इंटू 8/6, 8 4 जा 32, तो 32/6, तो 32/6 का मतलब कितना हुआ 16/3। अब देखिए इन्होंने कैसे सॉल्व किया, बहुत ध्यान से देखिएगा। द नेटवर्क कंटेन्स 4 रेजिस्टेंस लूप्स, एक लूप, दूसरा लूप, तीसरा और चौथा, कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए ये सब कनेक्टेड इन सीरीज है बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी।